इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता और कोई किसी को सुख भी नहीं दे सकता। मनुष्य दुखी तभी होता है जब वो गलत कर्म करता है। आपके जीवन में जो दुख और सुख आ रहा है उसके निर्माता स्वयं आप हैं। आपके जीवन में दुख आता है तो सोचना कि आपने जीवन में कभी किसी के साथ में गलत किया होगा या फिर पूर्व जन्म में कुछ गलत काम हो गया होगा, उसी के कारण जीवन में दुख आता है। जो जैसा कर्म करता है ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर आपने दूसरों के साथ में गलत किया है तो आप अभी तो आपने किसी के साथ में गलत कर दिया, आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी का नुकसान कर दिया और आपको थोड़ी देर के लिए बड़ा मजा आया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप अभी सुखी हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा आपका कर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। आपने अगर गलत किया है तो एक दिन घूम करके वो गलत आपके साथ में अवश्य होगा। हाँ, समय जरूर लग सकता है, लेकिन गलत करने वालों के साथ में भी गलत अवश्य होता है। और अगर आपने अच्छा किया है, कुछ लोग होते हैं ना, हम सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है। और कई लोग हमसे भी पूछते हैं, हम सदैव अच्छा करते लेकिन हमारे साथ में इतना गलत क्यों होता है, हम अपने जीवन में इतने दुखी क्यों हैं। वो इसलिए हो सकता है अपने पूर्व जन्म में कुछ गलत किया होगा और इस जन्म में जो आप अच्छा कर रहे हैं, इंतजार करिए, जीवन में दुख आता है तो जीवन में सुख भी अवश्य आता है। प्यार से बोलो, अंधेरा रात हमेशा के लिए नहीं रहता, रात तो होता है तो सवेरा भी होता है। उसी प्रकार दुख होता है तो सुख भी होता है। बस इतना कोशिश करिए अपने मन वचन कर्म द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे। अगर आपने किसी को अपने वाणी द्वारा गलत बोल दिया और आपकी वाणी दूसरों को बहुत कष्ट देता है तो भी आपने पाप किया है। इसे कहते वचसा वाणी द्वारा और मनसा मन द्वारा। अगर आपने किसी के सामने से तो कुछ नहीं कहा लेकिन मन द्वारा दूसरों का गलत सोचा, दूसरों के लिए गलत चाहा, तो भी आपने पाप किया। और तीसरा होता है कर्मणा। आपने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण से दूसरों का नुकसान हो गया, तो ये भी एक पाप है। ये तीन प्रकार के पाप मन द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा भी आपने पाप किया है तो उसका सजा आपको स्वयं को भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना। एक बार एक साधु बाबा के सानिध्य में एक साधारण व्यक्ति गया जो दूध का व्यापार करता था, दूध बेचने का काम करता था। और उसके बगल वाले दुकान में एक और दुकानदार था, वो भी दूध ही बेचता था। लेकिन ये व्यक्ति देख रहा था कि अपने आंखों के सामने वाला दूध में खूब ज्यादा पानी मिला करके बेच रहा है और ग्राहक आ जाते दूध के भाव में पानी को खरीद करके चले जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, आगे पहुंचता जा रहा था। लेकिन जो अच्छे प्रेम से बिना मिलावट के दूध बेच रहा था, ईमानदारी से बेच रहा था, वो जहां से शुरू किया था वहीं पर है। और उस व्यक्ति ने एक बार एक संत से सवाल किया, बाबा जी एक बात बताइए, मैं बड़े ईमानदारी से अपना काम करता हूँ लेकिन मैं आगे कभी बढ़ नहीं पाया,
लेकिन मेरे सामने एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन ग्राहक को ठगता है और बहुत ज्यादा बेईमानी से दूध बेच रहा है, लेकिन देखिए वो कितने आगे पहुंच गए। मेरे मन में सवाल है, जो अच्छा करता है वही आगे क्यों नहीं जा पाता? तब साधु बाबा ने उस साधारण व्यक्ति से पूछा, बेटा ये बताओ, पहले तो एक गड्ढा खोदो। उसने बड़ा सा अपने हाइट का गड्ढा खोद दिया। अब बाबा जी बोले, बेटा ये बताओ कि उसने कितना पानी दूध में मिलाया होगा? तुम्हें जितना पानी लगता है उतना इस गड्ढे पर डाल दो पानी। तो उसने विचार करके उसने कितना पानी दूध में मिलाया, वो पानी गड्ढे पर डाला। फिर बाबा जी से कहा, काम हो गया। बाबा जी बोले, बेटा अब इसमें कूद जाओ। तो जैसे गया तो पानी गले तक आ गया, लेकिन वो व्यक्ति समझा नहीं साधु बाबा ने ऐसा क्यों कराया। तब साधु बाबा कहते, बेटा उसने बेईमानी का पानी दूध में इतना मिलाया, अभी गले तक आया है, लेकिन यहां तक आने में अब देर नहीं है। प्यार से बोलो। इसलिए बेईमानी करके कभी कोई सफल नहीं हो सकता। हमें दिखता है हाँ बहुत बढ़ रहा है, बहुत आगे जा रहा है, लेकिन गले गले तक पानी भर गया है तो सिर डूबने में ज्यादा टाइम और नहीं बचा। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है वो कभी डूबता नहीं। प्यार से बोलो।